हम लोग घर की तरफ जाने ही लगे थे, उतने में मम्मी जी को इधर नाले के पास डांस कर दो। ये और वो डांस करता हुआ बिना म्यूजिक के। देखो बेटा, लुंगी डांस करो बोला। उई माँ उई मोय कांटा लगा उई माँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधे बगीचे से। तो अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और मैं आ गया हूँ बगीचे में घास काटने। और हमारा घास कटाई का आज दूसरा दिन है और धूप भी आज अच्छी खासी खिली हुई है। मतलब मौसम तो यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल है, कभी धूप कभी बादल, कुछ पता नहीं लगता है। तो फ़िलहाल मैं पहुँच गया हूँ बगीचे। कल डैडी जी शाम के टाइम बगीचे में आए हुए थे और जो हमने घास काटा हुआ था उन्होंने कुन्नू बांध दिए थे। कुन्नू मैं आपको बताता हूँ कैसे होते हैं। तो ये है कुन्नू, ये सारी खेत में बांध दिए ऐसे। तो ये एक कुन्नू हो गया, इसमें 5 पुल्ले ऐसे सीधे ऊपर खड़े बांधे जाते हैं और इसको ऐसे खड़ा रखा जाता है ताकि ये धूप के कांटेक्ट में आकर अच्छे से सूख जाए। और अगर बाई चांस कहीं बारिश पड़ती है तो बारिश के मौसम में भी पानी इसमें नहीं टिकता, नीचे गिर जाता है पानी और ये घास जो है सड़ने से भी बच जाता है। तो ये बहुत ही एक निंजा टेक्निक है घास को जल्दी सुखाने की, जो हमारे बुज़ुर्गों द्वारा बनाई गई है। तो ये है कुन्नू और हमने कल 2 खेत काट दिए थे, पहला ये, दूसरा, और अभी हम तीसरे खेत में काटने जा रहे हैं। प्रियंका तो मुझसे थोड़ी देर पहले आ गई थी बगीचे में, तो अब मैं भी पहुंच गया हूं। तो अब चलते हैं और जल्दी जल्दी घास की कटाई करते हैं। हमारे यहाँ पर तो इसको कुन्नू बोला जाता है। आपके एरिया में इसको क्या बोला जाता है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो प्रियंका जी इज़ ऑन मिशन, डट चुकी है। 5-7 पुल्ले कर लिए इन्होंने अभी फ़िलहाल। 10 हुए हैं, एक बराबर ही है, आगे पीछे ±2। तो मैं अब यहाँ से काटना शुरू करूँगा और ये है मेरे अस्त्र शस्त्र। मम्मी जी भी आ गए हैं घास काटने और फिर से अपनी फुल फॉर्म में है। स्पीड तो इनकी देखते ही बनती है। इबू और इबू के दादा गए थे बैलों के ग्वाड़े पर, अब भी ये लोग वहाँ से घूमते घूमते हमारे पास आ गए हैं। इबू जी अब कहाँ से आए आप? क्या किया आपने वहाँ? क्या किया बेटे, क्या किया आपने वहाँ पे? पानी पिया आपने? ऐसे करो ना, ये डांस कर दो। ये और इबू डांस करता हुआ बिना म्यूजिक के। लुंगी डांस कर दो। नहीं डांस कर दो यार। बेटे अब बिना म्यूजिक के डांस करते हो। देखो बेटा, लुंगी डांस करो बोला। उई माँ उई मोय कांटा लगा उई माँ। हमारा लंच टाइम हो गया है, हम लोग घर की तरफ जाने ही लगे थे, उतने में मम्मी जी को इधर नाले के पास दूध लेके कुछ डालियाँ दिखाई दी। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये दूध लेके डालियाँ ले आओ भैंस के लिए। जैसे ही मैं दूध लेके डालियाँ लाने नाले में उतरा तो यहाँ पे मुझे बहुत सारा दूधला मिला। बट चैलेंज ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा ये कांटेदार कुक्शियाँ भी है जिससे जलन होती है अगर एक बार लग जाए हाथ में तो। और डरावना नाला भी है, कहीं जंगली जानवर ना हो इसमें। ऐसी जगह मुझे दूधला मिल रहा है। तो ये भी कुछ डालियाँ हैं, इनको मुझे काटना है। कुछ मैंने काट के इधर रखा है और कुछ मैंने थोड़ा नीचे रखा है, फिर मैं कलेक्ट करूँगा उनको और फिर चल पड़ूँगा घर की तरफ। तो ये मैंने इतना दूधला यहाँ पे कलेक्ट कर लिया और आधा यहाँ नीचे जैसे है, वहाँ नीचे। और अभी आप देखिए मैं चढ़ा कहाँ पे हूँ। ये कई साल पुराना चील का पेड़ अपने आप गिरा हुआ था सर्दियों में, और यहाँ से नीचे 10 फुट गहरा गड्ढा है। अगर मैं गिर गया तो फिर हो गया, टांग वांग टूट सकती है।
तो ये वाला दूधला मैंने उठा लिया है, आधा जैसा दूधला मैं नीचे से उठाऊंगा। अब यहाँ से उतरना होगा मुझे। नाला है, पता नहीं कौन आया होगा यहाँ पे लास्ट टाइम। ये वाला दूधला भी मैंने उठा लिया है पीठ पे। अब मैं जाऊँगा एक ख़तरनाक रास्ते पे। ब्लॉग बनाना मुझे भारी ना पड़ जाए। यहाँ से मुझे ऊपर चढ़ना होगा अभी। रास्ता कहाँ गया? मैं रास्ता खो गया। और ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ मैंने लास्ट वाला बच्चा हुआ दूधला। मैं निकल गया हूँ इस नाले से ऊपर, बट अभी मुझे ये लास्ट स्टेप अभी चढ़ने को है। दूधला तो मैंने यहाँ पे रख दिया सारा, तो फाइनली मैं चढ़ गया हूँ यहाँ से ऊपर। रिलीफ मिल गया। पर अभी ये दूधला भी मुझे उठाना पड़ेगा यहाँ से। फाइनली मैंने अब सारा भैंस का चारा उठा लिया है शोल्डर पे। और ऊपर मम्मी जी और प्रियंका मेरा अभी भी वेट कर रहे हैं, और वो हंस रहे थे कि कैसे ये कांटों के बीच में फंसा हुआ है। बुरे हाल हो गए। ये लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे यहाँ से, ये दोनों। सूरज चोटना था ना, बड़ा भारी झाकड़ था। फिर कैसे दूध ला और सूझदा। सूर की याद आई और मैं डर गया। सुअर की याद आई और मैं डर गया। सुअर से तो नहीं डरा, मैंने सोचा कहीं बाघ वगैरह ना हो, तब मैं थोड़ा डर गया था। और अभी हम कर रहे हैं लंच। राजमा और चावल, खीरा भी है। और आज बहुत दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा है। अम्मा जी अभी आने वाले हैं खाना खाने। खट्टा होता है सही है। अम्मा जी थोड़ी देर में आ रहे हैं खाना खाने। नींबू डाला आपने? अरे वाह। अच्छा, अभी अच्छा हो गया कि गंदा हो गया ये? अच्छा, बहुत अच्छा हो गया। बाबा तो हम लोगों का लंच हो गया है। अब हम हो गए हैं रेडी। अब मैं और डैडी जी जा रहे हैं रोहांडा किसी काम से। मैं और डैडी जी जा रहे हैं रोहांडा, बट इबियान जी पहले ही गाड़ी में बैठ गए हैं। चलो, अब इबियान का उतरने का टाइम आ गया है। और अब फिर से रोने लग गए। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं रोहांडा। यहाँ पे हम थोड़ी पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ और कुछ फ़ोटो कॉपीज़ निकालेंगे, और थोड़ा और काम है, उसको निपटा के फिर घर की तरफ चलेंगे। रोहांडा से वापस आने के बाद अब हम जा रहे हैं ग्राम पंचायत घीड़ी के ऑफिस में। वहाँ पे भी कुछ काम है। मैं पंचायत घर में पहुँच चुका हूँ। ये है घीड़ी का पंचायत घर। पंचायत घर का काम निपटाने के बाद अब हम आ गए हैं डिपू राशन लेने। अब हम यहाँ से राशन लेंगे और घर की तरफ निकल जाएंगे। ये जो सामने दिख रहा है ये राशन हमने ले लिया है यहाँ से। तो फाइनली सब काम निपटा के अब हम अपने घर पहुँच गए हैं। डिपू का राशन लेके हम पहुँच गए हैं घर। और यहाँ पे युवान जी बैठे हुए फ़ोन देखने निकाल रहे हैं ऊपर खेत में घास।
और उन्होंने मुझे बोला कि किरडा लेके आओ, तो मैं किरडा लेके जा रहा हूँ उनके पास। ये घर के साथ ही लगते खेत है। वहाँ पे मम्मी की घास निकाल रहे हैं। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा घास निकाल रहे हैं मम्मी जी। रात का भोजन भैंस का। कितनी मेहनत लगती है घास निकालने में, देखिए एक्सप्रेशन देखिए। मासूम चेहरा। मासूम का पत्ता है। अभी मैं आ गया हूँ किचन और मम्मी जी ने मुझे बोला है चाय बनाने को, तो मैं बना रहा हूँ चाय। तो ये बन रही है हमारी चाय और मैं अब सबका इंतज़ार कर रहा हूँ। और अब हम ले रहे हैं चाय पीने का आनंद, क्योंकि थक हार कर चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो डिनर वगैरह करके हो गए हम फ्री और अब आ गए हैं हम लोग सोने। तो अब थोड़ी देर करूँगा मैं एडिटिंग, उसके बाद मैं भी सो जाऊँगा। तो आज के ब्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।